कि नील का बहुत बुरा हाल है। सच्चाई जानकर तेजू रो रो के परेशान है, अपने बाबा को याद कर रही है। चोट लग चुकी है, हाथ में छाले पड़ चुके हैं। आदिति ने उल्टा जवाब दिया है माँ को और माँ ने खरी खोटी सुनाई है मुक्ता और तेजस्विनी को और पलट कर थप्पड़ मारा है अपनी बेटी आदिति को। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हो कि तेजस्विनी का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि घर का सारा काम जो है लक्ष्मी करवाने लगी है तेजस्विनी से और उसकी माँ से, जिसकी वजह से तेजू का रो रो के बहुत बुरा हाल है। उसके हाथों में पड़ गए हैं छाले और छाले पड़ने के बाद भी बड़ी आई, मतलब कि अदिति की माँ लक्ष्मी उससे मसाला पीसने के लिए कहती है, लेकिन दोनों तीनों बहनें जो होती हैं आदिति और उसकी चाचा की लड़कियां कहती हैं कि काकू आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तेजू के हाथों में छाले पड़ चुके हैं, आपने उसे सुबह से नाश्ता भी नहीं करने दिया है और वो घर का सारा काम कर रही है, उसके हाथों में छाले पड़ चुके हैं, वो कैसे मसाला पीसेगी। आपने उनको मसाला पीसने का काम सौंप दिया है, आपने सारे घर के काम जो है वो तेजू से करवा लिए हैं, तो हम करेंगे क्या, बाकी काम बचा ही क्या है जो हम करेंगे। आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप कितनी बदल गई हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अदिति कहती है कि बाबा के जाने के बाद कितने बदल गए हो आप, आपकी वजह से बाबा एक दिन भी यहाँ नहीं रुकते थे और अब आप तेजस्विनी के साथ और छोटी आई के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हो, जिस पर लक्ष्मी भड़क पड़ती है और खींचकर एक थप्पड़ भी लगाती अपनी बेटी अदिति को और कहती है कि तेरी जैसी पागल मैंने देखी ही नहीं है, जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। तुझे अकल क्यों नहीं आती कि तेरी पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि तेजस्विनी और उसके परिवार के पीछे ही तेरे बाबा के सारे पैसे चले गए, जिसकी वजह से ना तो तू आगे पढ़ पाई और ना ही हम ढंग का खाना पीना कपड़े लत्ते पहन पाए। अदिति यहाँ पर पलट कर जवाब देती है आई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बाबा ने मुझे स्कूल भेजा था, वो तो मेरा ही दिमाग कम था, मैं पढ़ ही नहीं पाई, तो इसमें छोटी आई की क्या गलती है, तेजस्विनी की क्या गलती है। दूसरी तरफ मुक्ता और तेजू कह देती है कि कोई बात नहीं, मैं ये मसाला भी पीस दूंगी, जहाँ मैंने इतने सारे काम किए हैं तो मैं मसाला भी पीस सकती हूँ। तेजस्विनी को मसाला पीसने के लिए दिया जाता है, जैसे हम पुराने स्टाइल में सिल वगैरह होती थी उस पर बैठकर मसाला पीसते थे, तो उसी तरीके से उसे घर के मसाले जो हैं वो दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तुरंत ही इसको पीस कर लाओ। तेजस्विनी चली जाती है उसे पीसने के लिए और वहाँ बैठकर अपने हाथों को देखकर बहुत बुरी तरह से रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अपने बाबा को रोती देखती है, महसूस करती है, रोती है और बहुत याद करती है। कहती है बाबा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आप एक बार वापस आ जाओ बाबा, प्लीज़ वापस आ जाओ। देखो आपके तेजू को हाथ में चोट लग गई है, बहुत बुरी तरह से चोट लग गई है बाबा, प्लीज़ वापस आ जाओ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, हमने ऐसी कौन सी गलती की थी बाबा, देखो आपकी तेजू को चोट लग गई है बाबा, प्लीज़ वापस आ जाओ बाबा। वो बहुत बुरी तरीके से रोती है। दूसरी तरफ आप सबको देखने को मिलेगा कि नील जो है उसे ये बात पता चल जाती है कि वो इस घर का बेटा नहीं है। जब उसके आई बाबा आपस में बातचीत करते रहते हैं तो वो उनकी बातें सुन लेता है और ये उसके कानों में ये बात पड़ जाती है। जब उसकी आई कहती है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो हमारा बेटा नहीं है, किसका खून है, ये बात उसे हमें बतानी चाहिए। ये बात जो है नील सुन लेता है दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ और इस बात को सुनकर नील बहुत ज़्यादा दुखी है कि मेरे आई बाबा ने मुझसे प्यार तो बहुत सारा किया है, लेकिन इतनी बड़ी बात जो है वो भी मुझसे छुपाई है, जिसकी वजह से नील के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। लड़की देखने के लिए उसे चलने के लिए कहते हैं तो वो मना करता है कि मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं जाना है, लेकिन जब उस पर प्रेशर डाला जाता है तो वो तुरंत ही अपने आई बाबा और आजोबा से कह देता है कि ठीक है, अगर आप इतनी जिद ही कर रही हो, शादी करनी है, शादी करनी है, लड़की देखना है, तो मैं लड़की देखने चलता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं ना ही करूँगा, इसलिए प्लीज़ वहाँ पर मुझसे मेरा ओपिनियन मत पूछना। तो नील बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी है, उसे एक तरफ समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। एक तरफ तो उसने तेजस्विनी के बाबा से वादा किया है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा, दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी से इतना बड़ा जुड़ा हुआ जो राज है वो उसके सामने आ गया है और अपने मन की बात जो है वो भी किसी को नहीं बता पा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। उसकी आई को ऐसा लग रहा
है कि शायद वो बात जो हमने इससे छुपाने की कोशिश की थी कि ये हमारा बेटा नहीं है, वो बात इसे पता चल गई। वो मन ही मन सोच रही है कि कहीं नील को वो राज तो पता नहीं चल गया कि वो हमारा बेटा नहीं है। तो आने वाले एपिसोड जो हैं इस सीरियल के गुम है किसी के प्यार में के बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो कहानी में काफ़ी अच्छे बदलाव आ रहे हैं। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखोगे कि नील जो है किस तरीके से उसकी शादी तेजस्विनी से होती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो ये सीरियल आपको कैसा लगता है?